मेरी शादी एक बहुत बड़े घराने में तय हुई। मेरी सास रोज हमारे घर का चक्कर लगाती और मेरे सर से हजारों रुपए का सदका वार कर गरीबों में बांट देती। मेरी शादी पर मेरी सास लाखों रुपए खर्च कर रही थी। हर चीज महंगी से महंगी खरीदी जा रही थी। मेरा सारा जहेज भी मेरी सास खुद खरीद रही थी। हम बहुत गरीब लोग थे। मेरे वालिदैन के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, मगर मेरी सास ने मेरे वालिदैन से कहा कि आप बेफिक्र रहें, मेरा एक ही इकलौता बेटा है। मैं अपने सारे अरमान पूरे करूंगी और दोनों तरफ का सारा खर्चा भी मैं ही बर्दाश्त करूंगी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दूंगी। मेरे वालिदैन मेरा यहाँ रिश्ता करके बहुत खुश थे। मेरी शादी एक बहुत बड़े हाल में रखी गई थी। हजारों लोगों को शिरकत की दावत दी गई, मगर शादी से 3 दिन पहले मेरी सास रोती हुई हमारे घर आई और कहने लगी कि मेरी कज़न फौत हो गई है, जिसकी वजह से अब शादी बिल्कुल सादगी से करना होगी और बारात में चंद लोग आएंगे। मेरे वालिदैन को मेरी सास की कज़न की वफात का बहुत दुख हुआ। मेरे वालिदैन ने उन्हें कहा कि आप बेशक 2-3 माह के बाद शादी कर लीजिएगा, हमें कोई एतराज़ नहीं। मगर मेरी सास ने कहा कि मैं अब पूरी तैयारी कर चुकी हूँ, आप बस चंद लोगों की मौजूदगी में अपनी बेटी को रुखसत कर दीजिएगा। मेरे वालिदैन ने मेरी सास की बात मान ली और फिर ना मेरी बारात आई और ना ही बाराती। बस 4 लोगों की मौजूदगी में मेरा निकाह हो गया और मैं रुखसत होकर अपने शोहर के घर आ गई। मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया था। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया था। मैं अपने कमरे में बैठी अपनी नई जिंदगी के बारे में सोच रही थी। शादी की पहली रात एक दुल्हन के लिए जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होती है, जब वो अपनी जिंदगी के नए सफर का आगाज करती है। मैंने भी शादी की पहली रात के मुतालिक इसी किस्म के ख्वाब देखे थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी शादी की पहली रात इस कदर भयानक और अजियतनाक साबित होगी, जिसे मैं वाकई सारी जिंदगी भुला न पाऊंगी। मैं दुल्हन बनकर अपने नए घर में आ चुकी थी। मेरी सास ने मुझे मेरे शोहर के कमरे में बिठा दिया और बिना कोई बात किए बाहर चली गई। मैं थोड़ी सी परेशान हो गई, लेकिन मेरी सास ने मुझसे कोई बात नहीं की, क्योंकि सास का रवैया बहुत अजीब लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरी सास अपनी कज़न के गम में चुप हैं। मेरे ससुराल की तरफ से शादी में सिर्फ 4 लोग शामिल हुए थे, जो कि मेरे घर तक नहीं आए थे, शादी हाल से ही वापस चले गए थे। घर में सिर्फ मेरी सास और मेरे शोहर रहते थे। मेरा रिश्ता ऊंचे खानदान में हुआ था। मेरे वालिदैन ने फौरन हाँ कर दी कि लड़के की अपनी नौकरी है, अपना घर है और गाड़ी है। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मेरे बहुत रिश्ते आना शुरू हो गए थे। शादी से पहले मैंने अपने शोहर को देखा था। वो मुझे बेहद अच्छे लगे थे। वो बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। ऐसा बहुत कम होता है कि लड़का पैसे वाला भी हो और खूबसूरत भी। 1 घंटा बीत चुका था और मैं परेशान हो रही थी कि मेरा शोहर कहाँ रह गया। इतने में अचानक से दरवाज़ा खुला। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे शोहर अंदर आए, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही। जब वो कमरे में दाखिल हुए तो उनके साथ 2 मर्द भी थे। मैं ये मंजर देखकर थोड़ी परेशान हुई। वैसे तो मेरे शोहर को अकेले ही आना चाहिए था, लेकिन न जाने वो लोग कौन थे। मैं मामले को समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरे शोहर की शक्ल भी अजीब सी हो रही थी और उसके पीछे खड़े मर्द मुझे देखकर हंस रहे थे। उसी वक्त मेरी सास भी कमरे में दाखिल हुई तो मैं उन्हें देखकर मजीद परेशान हो गई, क्योंकि मैं इतनी देर से अकेली बैठी हुई थी
और मेरी सास मेरे पास नहीं आई थी, और अब सास अचानक आ गई थी। मुझे परेशानी उनके कमरे में आने से नहीं हुई, बल्कि मुझे उनके चेहरों के तासुरात से ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरा शौहर दूल्हा बना ही नहीं, या वो इस शादी से खुश नहीं है। मेरा शौहर मेरे करीब आया, मेरा बाजू पकड़कर उन दोनों मर्दों के सामने किया और कहा, देख लो इसे, जिस तरह का माल तुम दोनों को चाहिए था, ये बिल्कुल उसी तरह का माल है। शौहर की बात सुनकर तो मेरे सर पर जैसे आसमान गिर गया था और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वो क्या बोल रहे थे और क्यों बोल रहे थे? मुझे एक पल में ही ये सारा माजरा समझ में आ गया था। मैं बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी थी। मैंने शौहर से कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूँ, आपके निकाह में हूँ। आप किस किस्म के अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी उन लोगों के सामने जिनको मैं जानती तक नहीं। मेरा इतना कहना था कि मेरी सास ने आगे बढ़कर मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। मेरी सास ने कहा, खबरदार, अगर तुमने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला, मैं तुम पर बहुत पैसा लगा चुकी हूँ। फिर मेरी सास ने उन दोनों मर्दों से कहा कि माल तुम लोगों ने देख लिया, अब इसकी कीमत अदा करो। वो दोनों शख्स बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने बहुत सारे पैसे मेरी सास के हाथ में थमा दिए। उन पैसों को देखकर मेरे शौहर और मेरी सास के चेहरे पर एक चमक आ गई। मेरी सास कमरे से बाहर चली गई और मेरे शौहर ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उन दोनों मर्दों को इशारा किया। वो दोनों मर्द किसी भूखे शेर की मानद मुझ पर टूट पड़े। ये मेरी शादी की पहली रात थी जिसे मैं यादगार बनाना चाहती थी, और वाकई में ये रात मेरे लिए एक नाकाबिले फरामोश रात बनती जा रही थी। मेरा निकाह मेरे शौहर से हुआ था, लेकिन मैं 2 जानवरों की भेंट चढ़ चुकी थी। उनसे भी ज्यादा घटिया मेरा शौहर था, जो वही खड़े होकर मोबाइल से वीडियो बना रहा था। मैं ज्यादा देर तक अपने होशो हवास में ना रह सकी और बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी कमरे के बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मुझे ड्रिप लगी हुई थी। मेरा शौहर और मेरी सास दोनों मेरे सराहने बैठे हुए थे। शायद वो मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। मैं एकदम उठी और भागने लगी, मगर मेरे शौहर ने मुझे रोक लिया। उसने मुझसे कहा कि तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकती और कभी भी अपने वालिदैन से मिल नहीं सकती। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो जो वीडियो मैंने कल रात बनाई थी उसे मैं वायरल कर दूंगा और तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी, और तुम्हारे घर वाले किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैंने उन दोनों की बहुत मिन्नतें की कि मुझे जाने दें। आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे मेरे वालिदैन के पास जाना है। मैं मासूम बच्ची की तरह रोने लगी, लेकिन उन जालिमों को तरस नहीं आया। उन लोगों ने मेरी तबीयत ठीक होने का इंतज़ार भी नहीं किया और रातों रात मुझे लेकर उस घर से रूपोश हो गए। पीछे मेरे वालिदैन मुझे ढूंढते रहे, लेकिन मैं उनको कहीं न मिल सकी। ये एक रात की बात नहीं थी। इसके बाद तकरीबन हर रात ही मुझ पर इसी तरह क़यामत टूटती रही। मैं शौहर को एहसास दिलाने की कोशिश करती कि मैं उसकी बीवी हूँ, उसने मुझसे निकाह किया है, लेकिन मेरे शौहर पर मेरी बातों का कोई असर न होता। मेरी सास ने मुझे कहा कि काफ़ी अरसे से हमारा ये धंधा बंद हो चुका था, क्योंकि हमें कोई खूबसूरत लड़की नहीं मिल रही थी। लेकिन तुम्हारे माँ बाप बहुत लालची निकले, जिन्होंने सिर्फ पैसा देखकर कोई छानबीन किए बगैर तुम्हें हमारे हवाले कर दिया। अब तुमने हमें सारी जिंदगी कमा कर देना है। मेरा तो सदमे से बुरा हाल था। मैंने सास से कहा कि मैं आप